कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। अथो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रस्य विशेष विवरणम करोति। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का विशेष वर्णन किया जा रहा है। सम्मतम सद्दहनम भावानम तेषमधिगमो नानम चारित्रं समभावो विषयेषु विरूढ़मज्ञानम। भाव अर्थात पदार्थ जिनके ऊपर श्रद्धा रखने का नाम सम्यक्त्व कहा है, और उन्हीं पदार्थों के प्रति या उन्हीं पदार्थों का बोध होना समीचीन रूप से उसका नाम ज्ञान है। विशेषु समभाव चारित्रम, क्या कहा? पंचेंद्रिय के विषयों में साम्य भाव रखने का नाम चारित्र है। कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं राग द्वेष के लिए, उसका नाम चारित्र बोल रहे हैं। कुंद कुंद सामी विषयेषु समभाव, पंचेंद्रिय के जो विषय हैं उनमें साम्य भाव रखने का नाम चारित्र, ऐसा कहा जा रहा है। अब पांच इंद्रियों के विषय हैं, वो मिलेंगे, आपके सामने आएंगे वो, अथवा हम उनके सामने चले जाते हैं। निश्चित रूप से विषय किसी न किसी इंद्रिय का बनेगा, उसमें किसी भी प्रकार से हर्ष और विषाद का भाव अथवा इष्टानिष्ट का भाव अथवा राग और द्वेषात्मक भाव का नहीं होना, यह चारित्र कहा जा रहा है। क्योंकि चारित्र मोने कर्म का उदय जब तक चलेगा तब तक वह चारित्र नहीं आ पाता। इसलिए चारित्र मोने कर्म के जो भेद हैं, कषाय के अपेक्षा से 16 कषाय हैं, उनमें 12 कषाय तो सर्वघाती के रूप में स्वीकारा है आगमकारों ने, और एक संज्वलन कषाय को देशघाती के रूप में स्वीकारा है। किंतु ये ध्यान रखें, यथा क्या चारित्र के अपेक्षा से संज्वलन को भी सर्वघाती के रूप में ही स्वीकार करते हैं। यथा क्या चारित्र का सद्भाव कहाँ से होगा? 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुणस्थान में ही यथा क्या चारित्र होता है, जो कि समस्त कर्मों के उपशम अथवा क्षय के फलस्वरूप वह उत्पन्न होता है। वह चारित्र माना जाता है, वह चारित्र की परिपूर्णता मानी जाती है। किंतु जो सर्वघाती के रूप में जो 12 कषाय हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी और प्रत्याख्यानावरणी, इनका जब तक उदय चलेगा तब तक वह चारित्र नहीं आ सकता। विकल चारित्र जो है वह अलग वस्तु, जो कि देश संयम के रूप में उसको स्वीकार लिया है। संयमा संयम कहो, देश चारित्र कहो, एक बात है, उसको विकल चारित्र के रूप में लेते हैं। किंतु क्षोभम चारित्र जो होगा वह 12 कषाय का क्षोभम वहाँ पर होना अनिवार्य सिद्ध होता है। प्रत्याख्यानावरणी कषाय जो कि वह सकल चारित्र का वह घात कर रही है, वह कषाय, उसका मंद भी यदि मान लो उदय चल रहा है तो उस समय भी हम उसको सकल चारित्री नहीं कह पाएंगे। प्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय जब तक मंद के रूप में भी चले तो भी उसके पास
वह सकल चारित्र नहीं आ सकता। वो सकल चारित्र का घात उसी प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय के कारण हो रहा है। उसका अभाव करना अनिवार्य सिद्ध होगा, बगैर उसके संभव नहीं है। और आचार्य समंतभद्र स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं श्रावकाचार ग्रंथ में कि प्रत्याख्यान तनुत्वात् है। मैं इसलिए ले रहा हूँ कि विषयेषु समभाव, ये ग्राउंड ये चल रहा है। चारित्र किसको बोलते हैं? पंचेंद्र के विषयों में साम्य भाव रखने का नाम चारित्र है। और साम्य भाव यदि नहीं है तो वह आचार्य चारित्र की संज्ञा नहीं देना चाहते हैं। अब प्रत्याख्यानावरणी कषाय बोलते किसको? प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। किसका त्याग? पाप का त्याग। और उसमें एक देश नहीं, पूर्ण देश जो है पाप का जो त्याग होता है उसका नाम प्रत्याख्यान माना जाता है। उस प्रत्याख्यान को आवरणित करने वाली जो कषाय है उसका नाम प्रत्याख्यानावरणी क्रोध मान माया लोभ ऐसा कहा है। इसलिए प्रत्याख्यानावरणी कषाय का मंद भी यदि उदय हो रहा है तब भी वह कषाय सकल चारित्र को घात कर रही है, ये सिद्ध है। थोड़ा बहुत हो जाए, थोड़ा बहुत हो जाए तो फिर नीचे आ जाओ ना, क्या बात हो गई? खूब स्थान है नीचे बैठने के लिए, धरती है, आना हो तो आ जाओ। जिस स्थान पर आप बैठना चाहो और कषाय को आप स्थान देना चाहते हैं संभव नहीं है। कषाय के साथ यदि मान लो आपकी मित्रता है तो आपको नीचे जाना पड़ेगा। कषाय के साथ फ्रेंडशिप ठीक नहीं, कषाय के साथ मित्रता, हाँ, कषाय के साथ मित्रता कतई ठीक नहीं है। और जिसके अंदर कदम कदम पर कषाय आ रहे हैं और कषाय का ही अनुभव कर रहा है, उसके साथ बैठने के लिए निषेध किया है। हाँ, तो महाराज उसका कल्याण कैसा होगा? उसका कल्याण तो बाद में होगा, तुम अपना कल्याण तरीके से कर लो। नहीं है तो जो कषाय कर रहा है, कदम कदम पर हर्ष विषादादिक परिणाम कर रहा है, वह अपनी भूमिका से नीचे उतर करके कुछ काम कर रहा है, तो उसके साथ तुम रहोगे, तुम्हारा जो निर्मल चारित्र है वह भी वह समल हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ेगा। तो चारित्र का भी प्रभाव पड़ सकता है महाराज उसके ऊपर। अपने पास चारित्र सॉलिड होना चाहिए। हम किसी भी प्रकार से अन्यान्य पदार्थों के प्रति हमारा उपयोग नहीं जा रहा है और हमारा उपयोग प्रभावित बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके चरणों में वह बैठ जाए, कोई बाधा नहीं। किंतु आप उसका प्रभाव यदि आपके ऊपर पड़ने लग जाए तो अपने चारित्र की सुरक्षा रखनी चाहिए। उस समय हम उसके साथ दया करने लग जाए तो काम नहीं चलने वाला। हाँ, दया आखिर है किसका नाम? अब यहां से चलो, दया किसको बोलते बोलो? दया का अर्थ क्या? अहिंसा। तो अहिंसा के मात्मक है भाव अहिंसा। भाव अहिंसा किसको बोलते हैं? राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना, ये भाव अहिंसा। चलिए अब क्या हो गया? और हम हिंसा थोड़ी कर रहे हैं। हिंसा बोलते किसको? वस्तुतः द्रव्य हिंसा का नाम ही हिंसा है, यह अधूरी परिभाषा है। बल्कि द्रव्य हिंसा बाद में होगी, कथंचित हो भी सकते और नहीं भी हो सकती है, किंतु रागादिक भावों की उत्पत्ति हुई नहीं, उसी का नाम हिंसा कहा है। इसलिए उस हिंसा के साथ चारित्र का कोई संबंध ही नहीं दूर दूर तक।
इसलिए उस व्यक्ति के साथ हम दया करना नहीं चाहते हैं जो राग द्वेष में उलझा हुआ है। हमेशा राग ही जिसको पसंद है उसके साथ हम रहना नहीं चाहते। वह रहना चाहता है तो जैसा कहते हैं वैसा रहना चाहो तो ठीक है, रहो आप शांति के साथ, तब तो तुम्हारे जीवन में चारित्र आ सकता है। नहीं है तो परिसर को वह प्रभावित करेगा। इसलिए विषयेषु समभावो कहा। पंचेंद्र के विषय सामने दिख रहे हैं, इसके उपरांत भी उसमें साम्य भाव रखना। बन जाएगा है? क्यों सुदर्शन सागर जी क्या सोच रहे हैं? बन जाएगा? बहुत कठिन है ये। मंदतम भी यदि मान लो प्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय है तो वह सकल चारित्र को होने नहीं देगा वो है। तो इसीलिए वह सर्वघाती है, पूर्णतः घात कर रहा है। हाँ, वहां सकल चारित्र के सम्मुख पहुंच सकता है, लेकिन उसको सकल चारित्र की संज्ञा देना पसंद नहीं करते हैं आचार्य। रत्नग्रंथ श्रवकाचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंदतरा चरणमोह परिणामा। चारित्र मोहनी के परिणाम मंदतर हुए हैं। किसके कारण? प्रत्याख्यानावरणी कषाय का अत्यंत मंद उदय होने के कारण उसके चारित्र मोहनी के परिणाम मंदतर हुए हैं। सत्वेन दुर्वधारा, अस्तित्व तो है किंतु उसका अवधारण करना कठिन हो गया। अभाव नहीं हुआ, ये ध्यान रखो। इसलिए कषाय का मंद होना अलग वस्तु और कषाय का अभाव अथवा क्षोभम करना अलग। कषाय का क्षोभम सो चारित्र है। कषाय के मंद उदय का नाम चारित्र मानोगे तो मान लो, निचले गुण स्थान भी मानना हो तो मान लो। महाव्रताय प्रकल्पन्ते कह रहे हो, उसको हम महाव्रत की परिकल्पना उसमें हम करना चाहते हैं, क्योंकि वह बहुत कषाय का प्रत्याख्यानावरणी कषाय का मंद हुआ है। तो परमार्थ से उसको महाव्रती क्यों नहीं कहते हैं? आप कहो, हम नहीं कहना चाहते हैं, उसका अभाव करो। हाँ, उसका अभाव करो, क्योंकि प्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय यदि होगा तो सकल चारित्र संभव नहीं। वह देश चारित्र को तो अंगीकार कर सकता, कर लिया है उसने। तो प्रत्याख्यानावरणी क्या कह रहे हैं? प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय में देश चारित्र नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय में नहीं होता। प्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय पहले गुलस्थान में भी है महाराज, तो वहां पर भी देशवर्ती मान लो। ऐसा नहीं, अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का क्षोभम करो, ये शर्त है, तब आपके पास अनुव्रत अथवा देश चारित्र आएगा। और वह प्रत्याख्यानावरणी कषाय का मंदतम भी उदय हो जाए तब भी आपका वह चारित्र विकल ही माना जाएगा, सकल नहीं हो सकता। इसलिए सकल चारित्र किसको कहेंगे महाराज? विषयेषु समभावो कहा। क्यों विषयेषु समभाव का करके आगे बढ़ो ना। आगे बढ़ने से काम नहीं चलेगा, वहां पर चिंतन करिएगा आप। किसी भी प्रकार से विषमता ठीक नहीं। हाँ, विषमता ठीक नहीं, समता ठीक है। और समता का नाम ही समभाव, समान भाव रखना। जो समान भाव रखता है उसके सामने कोई भी पदार्थ आ जाए, क्या कह रहे हैं? जो समान भाव रखता है उसके सामने कोई भी पदार्थ आ जाए उससे वह आकर्षित नहीं हो सकता। और जो आकर्षित हो रहा है वह निश्चित रूप से उसके अंदर साम्य भाव नहीं है।
और साम्य भाव नहीं है तो चारित्र नहीं है महाराज। बाकी ये क्या है हमारे पास, ये आप जानो। यह द्रव्य चारित्र के रूप में इसको स्वीकारा है आचार्यों ने, किंतु वस्तुतः भावात्मक जो चारित्र है वह समान भाव रूप ही चारित्र माना जाता है, जिसको सामायिक चारित्र भी बोल सकते हैं। सामायिक में क्या किया जाता है महाराज? सामायिक में कुछ करना नहीं होता कि आपका उपयोग जो है ना वह स्थिर रहे, किंतु किसमें? विषयों में नहीं, किंतु पदार्थ के स्वरूप में टिका रहे, उसका नाम समचारित्र माना जाता है, साम्य भाव माना जाता है। इष्ट अनिष्ट निश्चित रूप से ये तरंगें ये उत्पन्न होती रहती हैं। क्या है? तो सामायिक के कारण, सामायिक है क्या वस्तु ये पूछा जा रहा है। सामायिक का अर्थ माला फेरने का नाम सामायिक नहीं। माला तो एक सामान्य गृहस्थ भी फेर रहा है जिसके पास कोई चारित्र नहीं, चारित्र का नामो निशान नहीं, ना अनुव्रत है ना महाव्रत है, और वह फेर रहा है माला, तो उसका सामायिक हो जाएगा। आपको कहना है, मुझे नहीं कहना, क्योंकि आपकी तरफ से यह जिज्ञासा है। हाँ, इसलिए कुछ समय कुछ ही दिन पूर्व ये शायद विषय आया था कि धर्मान राग को लेकर के, है ना। हाँ, धर्मान राग को, प्रशस्त राग जिसको बोलते हैं, विषयानुराग नहीं है, धर्मानुराग है। हाँ ठीक, हम मान लेंगे, किंतु वह धर्मानुराग विषयानुराग की ओर जा सकता है, ये भी कहा था। क्योंकि ये विषय बहुत अच्छा है ये, और ये जहाँ तक मुझे स्मरण है ये धौला में भी ये विषय आया होगा। गुरुदेव के मुख से हमने कई बार इसको सुना है। और कर्म की निर्जना करने के लिए साधन के रूप में हमने ले रखा है किसको? पंच नमस्कार माला की बात आ रही ना। पंच नमस्कार मंत्र का आलंबन लेने से कर्मों की निर्जना होती है, यह आगम उल्लेख है। अब समस्या ये है कि पंच परमिष्टि का आलंबन लेने के उपरांत जो निर्जना हो रही है वह एक सी हो रही है, क्या उसमें कुछ अंतर है? तो आचार्य कहते हैं अंतर है। वह किमात्मक अंतर है। नमोकार मंत्र का पाठ शुरू हो गया, नमोकार मंत्र का पाठ, नमोकार मंत्र का जाप, नमोकार मंत्र का ज्ञान और नमोकार मंत्र का ध्यान, ये चारों एक नहीं, ध्यान रखो। किंतु चारों में पंच परमिष्टि का ही आधार लिया है, किंतु निर्जना की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ क्यों रही है? सबसे अधिक निर्जना नमोकार मंत्र के ध्यान में है, नमोकार मंत्र के पाठ में क्यों नहीं? अखंड पाठ करने के लिए बैठा है नमोकार मंत्र का संगीत के साथ, है आ गया। अब उसमें निर्जना होगी तो सही, किंतु उसमें रागांश विद्यमान है, क्योंकि 24 घंटा अखंड पाठ कर रहा है। अब उसको ये पूछा जाए कि भाई साहब आपने अखंड पाठ 24 घंटा किया है, हम चाहते हैं इस अखंड जाप को भी कर लिया जाए आपके द्वारा। महाराज ये नहीं हो सकता हमसे। हाँ, और पंच परमिष्टि तो है उसमें, अब क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है मुझे बताओ।
हमने विषयों का आलम्बन तो लिया नहीं। आचार्य कहते हैं इनडायरेक्ट लिया है, ये ध्यान रखो। क्योंकि पंच नमस्कार मंत्र में आपका मन तब लग रहा है जब संगीत चल रहा होता है, तो उसमें संगीत में लीन हुआ है। पंच नमस्कार मंत्र में लीन होना चाहिए, तब निर्जरा की मात्रा बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं। अब वह लयबद्ध तरीके से वह पाठ कर रहा है, तो इसमें क्या है? राग है। कौन सा राग है हमें बताओ, कौन सा राग है? पंच परमेष्टि के प्रति अनुराग होना चाहिए। तो पंच परमेष्टि के प्रति अनुराग है तो जाप में आपका मन क्यों नहीं लग रहा है, ये पूछा जाएगा ना। आपको उत्तर देना है, हमें नहीं देना उत्तर। क्या जाप में पंच परमेष्टि का आलम्बन छूट गया? क्या नहीं छूटा है। शुद्ध वस्त्र पहन करके गृहस्थ है तो उसके लिए कहा जा रहा है वह एकांत में जा करके अथवा श्री जी के पास बैठ करके मंदिर में वह रमो और अंतान में इस प्रकार धीरे धीरे भी मन में भी उच्चारण हो जाए तो कोई बाधा नहीं। नमो रंताणम नमो सिद्धानम, ऐसा। और इसमें मन नहीं लगा रहा, उसका पसीना आने लगा। तो आप ही थे, कोई दूसरा पात्र थोड़ी है। आपने पाठ किया था अखंड और आपको ही कहा जा रहा है। जब 24 घंटा आपकी निद्रा चली गई है, इसलिए हमने कहा कि आप जाप कर लो। महाराज जाप करने के लिए बैठते हैं तो नींद आती है, और पाठ करते हैं संगीत के साथ निद्रा भंग होती है, निद्रा नहीं आती। किसमें है आपका उपयोग? वह कर्णेंद्र का विषय बन रहा है। आपकी भूमिका है या अलग वस्तु? हाँ, आपकी भूमिका है। और इसमें भूमिका क्या वस्तु? मतलब आप उस भूमिका में कर सकते हैं, इसलिए उस भूमिका में आप रत होना चाह रहे हैं। करो ऐसा नहीं कहा गया, समस्या तो ये है। करो ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किंतु आपका उसमें मन लगा हुआ है। कोई बात नहीं, आपके लिए वो चल जाएगा आपकी भूमिका के अनुरूप। जब एक ब्रह्मचर्य अवस्था में साधना के तौर पर केसलोच कर सकता है, तो इस क्षेत्र में भी उसको आगे बढ़ना चाहिए ना, कायदे से देखा जाए तो। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, क्योंकि आज नहीं कल उसको उधर ही बढ़ना है। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें कर्णेंद्र का विषय बन रहा है। अब ये ठीक है, जो फिल्मी गाने में उसका मन नहीं लगा, ठीक है, बहुत अच्छा है, उससे वह संसार से ऊपर उठा हुआ है। लेकिन इसमें यदि मान लो उसका मन ज़्यादा लग रहा है तो ठीक नहीं माना जाएगा। हाँ, आगे बढ़ना है कि नहीं? बढ़ना है महाराज, बढ़ना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा महाराज, फिर नहीं, हमसे नहीं बनेगा। कई लोगों की धारणा अन्यथा न ले, लेकिन हमने सुना है अपने कानून से, महाराज हम दीक्षित इसलिए नहीं होना चाहते हैं क्योंकि आहार देना छूट जाएगा हमारा। है? हमने सुना है, आप लोगों ने सुना न सुना हो, हमने तो कई बार सुना है। हाँ, महाराज दीक्षित हो जाएंगे तो आपके पास समय पर हम नहीं आ पाएंगे और आपको आहार दान आदि दे नहीं पाएंगे, आपकी वैयावृत्ति आदि नहीं कर पाएंगे। ये सारा जो विषय है ये क्या है? ये क्योंकि अपने लब्धि स्थान को, चारित्र संबंधी लब्धि स्थान को आप बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इन सभी कार्यों से निवृत्ति लेना पड़ेगा हमें। गृहस्थ अलग वस्तु है, किंतु जो वृत्ति है, जिसके पास विकल चारित्र है, उसको सकल चारित्र की ओर बढ़ना है क्या नहीं बढ़ना है?
क्या कह रहे, कुछ कह रहे? बहुत कठिन। तो उस समय हमने सुना गुरुदेव के मुख से, अरे इसमें तो ये लिखा जा रहा है, ये विषय रखा जा रहा है। हालांकि नमोकार मंत्र का ही उसने आलम्बन लिया है, इसके बाद भी उसकी दृष्टि संगीत की ओर है, इसलिए कर्मों की निर्जरा कम हो रही। अर्थ ये हुआ कि राग का अंश जहाँ भी आ गया तो निर्जरा की मात्रा कम होगी। ये लिख के रखो। निर्जरा की मात्रा बढ़ाना चाहो तो रागांश कम करो। विषयेषु समभावो, विषयों में साम्य भाव रखना खेल नहीं है। ये कोई भी विषय हो, किसी भी इंद्रिय संबंधी विषय सामने आ जाए, उसको लेकर के कोई भी परिणामों में अंतर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक भौगोलिक वस्तु है। चेतनात्मक भी हो तो भी है क्या, वो भी तो एक वैभाविक पर्याय तो है। वैभाविक पर्याय से ही उपयोग आकर्षित होता है, स्वाभाविक पर्याय से उपयोग आकर्षित नहीं होता। इसलिए परमाणु से किसका उपयोग आकर्षित हो रहा है मुझे बताओ? वो दिखाई नहीं देता। ओम शांति है वहां पर। वह किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन रहा है, इसलिए उसमें मन नहीं लगता। वह किसी न किसी इंद्रिय का विषय बनना चाहिए, तब तो हमारा उपयोग लगेगा महाराज। तो ठीक है, तो उसी में तो उपयोग लगाया है तुम्हारा, नमोकार मंत्र में है कहाँ? इसलिए नमोकार मंत्र की माला फेरते समय भी हमारा उपयोग उसी में टिका रहना चाहिए, अन्यत्र उपयोग नहीं जाना चाहिए, उसमें केंद्रित रहना चाहिए। हाँ, नहीं तो वो माला खिसक रही है, उपयोग खिसका हुआ है, माला भर खिसक रही है वो। अब कोई भी हो, लेकिन माला फेरते समय सोना नहीं चाहिए। हाँ, सोने की माला ले लो, हाँ कोई वादा नहीं, हाँ, लेकिन सोना नहीं। हाँ, न सोना न चांदी। हाँ, हाँ आप कहीं भी, ये और अच्छा है, कम से कम निद्रा तो नहीं आएगी। हाँ हाँ, सीधा सीधा हम जाप करते हैं तो उसमें निद्रा आ सकते हैं, क्योंकि हैबिचुअल हुआ है, हैं? रटा रटाया है, वह आंख मीच करके करता है। अब विपरीत क्रम से करो, अथवा यत्र तत्राण पूर्वी, नमो आयर्याणम, नमो अरहंताणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लय सवसावनम, नमो सिद्धाणम। कोई इसमें क्रम नहीं, लेकिन ये पूरा होना चाहिए नमोकार मंत्र। ध्यान आपका केंद्रित है तब तो ठीक है, नहीं तो उसमें एकाध परमेष्टि तो गायब हो गए तो मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये है विषय, मतलब कुल मिलाकर के पंच परमेष्टि का आलम्बन हम ले रहे हैं, और वो वीत रागी हैं, वीत द्वेषी हैं, उनका आलम्बन ले लें। अब उसी में आपका मन स्थिर होना चाहिए। अब परसेंटेज, हाँ तो ठीक है, परसेंटेज में तो मार्क भी परसेंटेज में मिलेंगे आपको। ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो किसी को नहीं मिलेगा। जितने अंक है उतने मिलेंगे, ज़्यादा कहाँ से लाएंगे हम? हैं? आप ही लेना चाहोगे क्या? 100 मार्क का एक पेपर है, तो 101 लेना आते हो तो अपनी तरफ से ले लो। ये क्यों 200 ले लो ना, क्या दिक्कत है? अपन को लेना आपको है, ज़्यादा नहीं किंतु कम नहीं होना चाहिए। सप्लीमेंट्री जो आ रही है वो इसी कारण से आ रही है। तो इसलिए वो क्या कौन कौन से वो कहावतें चलती हैं ना, क्या बोलते हैं, मामा को लेकर के। हाँ, ना मामा से काना मामा। मामा मिल नहीं रहा है, वो काना है तो काना ही ठीक है, नहीं के अपेक्षा से वो ठीक है। इस प्रकार उसकी पूर्ति वह करना चाह रहा है।
क्योंकि ये आदत जब पड़ती है तो वो काना मामा ही हमेशा जीवन भर के लिए उसी को याद करेगा, मामा से कोई प्रयोजन नहीं उसको, वो ठीक नहीं माना। क्योंकि इसमें रागांश है, कुल मिला करके समभावों विशेषु कह रहे हैं। चारित्र की बात करना चाहते हैं तो साम्य भाव से आप नीचे उतर गए तो आपका चारित्र भी उतर गया। ऐसा थोड़ी कि आपका चारित्र तो बना रहे और साम्य भाव से आप नीचे आ गए। साम्य भाव का नाम ही चारित्र कहा जा रहा है। हाँ, इसलिए प्रशस्त राग ठीक है, विषयानुराग की अपेक्षा से वह धर्मानुराग हमारे लिए संसार के विच्छेद के लिए परंपरा से कारण सिद्ध होता है। लेकिन ये ध्यान रखो, परंपरा से कहा, साक्षात नहीं। साक्षात तो वह स्वर्ग सुख के लिए कारण बनेगा। हाँ। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक है श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।